हेलो स्टूडेंट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग भविष्य के किसी निश्चित समय के पहले क्रिया पूर्ण हो गई होगी यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है कि फ्यूचर में वह कार्य पूर्ण हो गया होगा। उदाहरण, मैं इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका हूँगा। क्रिया हो गई होगी ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए भी इस काल का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वह अब तक घर पहुँच गया होगा। इस काल की पहचान क्या है? क्रिया के अंत में आई ए अक्षर और वाक्य के अंत में होगा होगी होगा आता है, तो या होगा आ होगा आदि रहेगा। आपकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद विल हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग होगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड या गॉट होम बाय नाउ। इस महीने के अंत तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15 ऑफ मार्च। इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा। इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा। क्या है दिस? मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15 मार्च ऑफ। इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, सॉरी, इसमें समाप्त हो गया। आई विल हैव फिनिश्ड रिटिन दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उसने यह खबर सुनी होगी, ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़। उसने अगले हफ्ते के अंत तक 1000 रुपये की बचत कर ली होगी, ही विल हैव सेव्ड 1000 बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी, आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, है ना। तो इसमें आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आपका पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फिर अपन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, पास्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब लगती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। बाकी तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। सब्जेक्ट सभी में होगा और हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग, अभी हमने बताई। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।